जय श्री महाकाल हरिहर। वॉट वी कैच एंड वॉट वी थ्रो, क्या हम पकड़ते हैं, क्या हम छोड़ते हैं और क्या फेंकते हैं, ध्यान समझिए। मानव स्वयं में क्या कैच और थ्रो कर रहा है, माइंड में कर रहा है, ब्रेन से कर रहा है या कॉन्शियस होके कर रहा है। बात बिल्कुल समझेंगे। क्या आदमी कोई भी एक्शन और जो इंसिडेंट हो रहा है, उस एक्शन और इंसिडेंट में कोई भी क्रिया और घटना जो हो रही है, उसमें क्या देखता है मानव? उसमें समस्या खोजता है या समस्या ही कैच करता है या समाधान कैच करता है? ध्यान समझिए। कोई भी जब कोई एक्शन हुआ तो उसमें हो सकता है उसमें प्रॉब्लम हो या ना हो, पर हम उस पर क्या देख रहे हैं? उसमें समाधान देख रहे हैं कि समस्या देख रहे हैं? सो द मोस्टली कंफ्यूज पर्सन सी द प्रॉब्लम्स एंड दे कैच द प्रॉब्लम्स ऑलवेज in the situations, in the conditions. So, and the awakened person, they always catch these solutions. वो हमेशा समाधान को कैच करते हैं। भ्रमित मानव सिर्फ समस्या को पकड़ता है, कैच करता है। भ्रमित मानव सिर्फ समस्या ही निकालते रह जाएगा और उसी को कैच करते रह जाएगा। उसका एंटीना, मानव का जो एंटीना है, वो सिर्फ प्रॉब्लम्स को कैच करता है, भ्रमित मानव। ठीक है। और जो जागृत मानव है, उसका एंटीना सिर्फ समाधान को कैच करता है, सत्य को कैच करता है, और भ्रमित मानव गलत को कैच करता है। इसलिए वो हर जगह प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम देखता है। इसलिए उसके अंदर पूरी टेंशन भरी रहती है, पूरी समस्या भरी रहती है उसके अंदर पूरी शिकायत भरी रहती है, उसके अंदर पूरी शंका बैठी रहती है, उसके अंदर पूरा बवंडर भरा हुआ है प्रश्नों का। उसके अंदर कोई भी समर्पण नहीं है, उसमें भक्ति मार्ग नहीं है, उसमें कोई भी प्रकार की समर्पण नहीं है, न संकल्प है। ठीक, कोई डिवोशन नहीं, कोई डेडिकेशन नहीं, क्योंकि प्रश्न इतने सारे। क्योंकि कैच क्या कर रहा है मानव? प्रॉब्लम्स को कैच कर रहा है, तो वो पूरा इकट्ठा भरे जा रहा है प्रॉब्लम्स, इसलिए उसको डिजीज डिफिशिएंसी हो जाती है। ध्यान रखिए, जो मानव सिर्फ प्रॉब्लम्स को कैच करता है, उसके जीवन में सिर्फ प्रॉब्लम ही हो जाती है, उसका शरीर पूरा प्रॉब्लम से घिर जाता है, उसकी पूरी समस्याएं, उसका पूरा शरीर, उसका मन, उसकी बुद्धि पूरा प्रॉब्लम से भर जाता है। तो जो मानव ग्रहण करेगा, जैसा ग्रहण करेगा, जैसा कैच करेगा, वही चीज उसके अंदर में होगी। और वही चीज, वो जो चीज संग्रहित रखेगा, अपने अंदर एक्युमुलेशन रखेगा और अपने अंदर पूरा जमा करके रखेगा, वही वो थ्रो करेगा। जो होगा वो ही प्रकट करेगा मानव। और क्या थ्रो करता है? भ्रमित मानव के पास क्या है? भ्रमित मानव के पास तो क्या है? प्रॉब्लम्स ही है, संकट ही है, कष्ट ही है, भय ही है, क्रोध ही है, विरोध ही है, घृणा ही है, तुलना ही है, प्रतियोगिता ही है। ये सब पूरा शिकायती है, पूरी भरी पड़ी है, और यही भेजता रहता है और यही आदमी के ऊपर थोपता रहता है, एक दूसरे के ऊपर। क्योंकि उसने आज तक कैच क्या करना है यह आज तक नहीं सीखा। ठीक है। यहां लोग मस्जिद में जाके नमाज पढ़ते हैं, क्या कैच कर रहे हैं? बात समझेंगे। हर मानव जाति क्या खोज रही है, क्या कैच कर रही है? गलत कि सत्य? यदि गलत कैच करोगे तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगी, समस्या ही समस्या होगी, कांड ही कांड होगा,
और पूरी आपके अंदर पूरा बवंडर बच जाएगा। ठीक है, इसलिए अब थ्रो क्या करेंगे, थ्रो वही करेंगे जो होगा। इसलिए हम बोल रहे हैं कि पहले लो, एकदम से थ्रो थोड़ी ना करते बनेगा। अब एकदम समझा दिए लोगों को वो थ्रो करो, पहले आप जो अंदर जो गलत भरा है पहले उसको भी निकालना पड़ेगा ना। ठीक है, और पहले पूरा सत्य ग्रहण कर लो। पहले सत्य ग्रहण होगा तो फिर सत्य भी निकलेगा। ठीक है, तो इसलिए थ्रो क्या करना है, मानव जो भ्रमित मानव है, कंफ्यूज पर्सन है, व्हाट विद थ्रोइंग, दे थ्रोइंग द प्रॉब्लम्स ओनली। वो समस्या ही फेंकते रहते हैं, ये ऐसा हो गया, अरे ये कैसा होगा, और उसने कैसा कर दिया, मैं कैसे करूंगा, कैसे करेगी, बहुत टेंशन हो जाएगा, बहुत समस्या हो जाएगी, ये सब बात करते रहते लोग। भ्रमित मानव सिर्फ समस्या ही निकालते रहेगा, हर चीज में समस्या निकाल देगा। पर जागृत मानव हर समस्या में समाधान निकाल देगा। जहां कोई समस्या आने भी वाली है तो पहले से वो समाधान में ही होता है, तो वो सिर्फ समाधान ही थ्रो करेगा, क्योंकि उसने वही शिक्षा ग्रहण करी है और वही उसने कैच किया है। तो जो होगा वही थ्रो करेगा। ठीक, आप देख रहे हैं इजराइल में क्या थ्रो हो रहा है। इजराइल और फिलिस्तीनी में एक दूसरे पे क्या थोप रहे हैं, क्या डाल रहे हैं लोग। वो तो उसने गलत किया है, किया, तुम भी गलत करोगे। ठीक, बात समझेंगे। मानव जाति आज तक इसकी शिक्षा नहीं हो पाई। इजराइल भी वही थोकने लगा, वो भी डालने लगा, और फिलिस्तीन तो वो है ही, वो तो खुद ही दुखी था, वो खुद ही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था। वो क्या थ्रो करा उसने, प्रॉब्लम से थ्रो करा ना। ठीक है, तो मेन मैटर करता है कि आपने कैच क्या किया, और फिर वही थ्रो करोगे। ठीक है, यदि आपको हर चीज में बुरा लगने लग जाए तो आप बुराइयों के साथ घिर जाओगे, और वहां आप अपने लिए बहुत बड़ा भूकंप क्रिएट कर लोगे। आपके अंदर से जमीन ही खिसक जाएगी। इसलिए ध्यान में रखें कि हर मानव जाति में क्या कैच एंड थ्रो करना है, सत्य को कैच करना है और सत्य को ही थ्रो करना है, गलत को नहीं। गलत को कभी कैच नहीं करना। कोई आपके बारे में कितना भी गलत बोले, कुछ भी गलत कर दे, गलत को कैच ही नहीं करना है, सत्य को कैच करना है सिर्फ, और सत्य को ही थ्रो करना है। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरिहर।